हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विवेक वार्ता। आइए अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है पिछले दिनों में हम लोगों ने ट्रांसलेशन ट्रिक्स में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि किस प्रकार बड़े से बड़े सेंटेंस को छोटे से छोटे रूप में ट्रांसलेट करते हैं। आज की ये क्लास उन बच्चों के नाम जिनको इंग्लिश ज़रा सी भी नहीं आती, उनको ये लगता है कि इंग्लिश बहुत बड़ा पहाड़ है जो हमसे नहीं टूटने वाला। तो आज मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप आज इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन समझ में नहीं आता है तो आप कहिएगा कि सर नहीं, आप गलत कह रहे थे। गारंटी देता हूँ आप पूरा सीख जाएंगे। जितने दिन का क्लास मैं ले रहा हूँ ट्रांसलेशन ट्रिक्स में, आप सिर्फ उतने दिन का क्लास लीजिए। और इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है टेंस पढ़ा करके, ठीक है, उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए। और उसमें आपको यहाँ पे रटाया नहीं जाएगा, आपको सिखाया जाएगा किस प्रकार ट्रांसलेट होता है या आपको किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है बड़े से बड़े जटिल से जटिल सेंटेंसों का। तो आपको वो सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितने ट्रिक्स आपको जितने इसमें स्टेप बताए जाते हैं ओनली उतने ही ट्रिक्स को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग टू आपको पूरा का पूरा ट्रांसलेशन समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा पहाड़ नहीं बच्चों, अभी से हार मानने से कोई मतलब नहीं है। ये चूंकि आप जानते हैं कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और अगर आप धीरे धीरे चलते हैं, जैसे कहते हैं ना कि अगर जैसे जैसे हम लोग चलते जाते हैं उसी प्रकार हमारी जो है मतलब क्या कहते हैं कि सक्सेस धीरे धीरे भी हम लोगों के साथ चलने लगता है। अगर हम लोग बैठ जाएंगे तो ये मान के चलिए कि हमारी किस्मत भी हमारे साथ बैठ जाएगी। ईश्वर तभी साथ देता है जब हम अपना कर्म करते हैं और बगैर फल की चिंता किए हुए, तो ईश्वर भी कहता है मतलब ईश्वर भी आपके साथ होने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार आपको धीरे धीरे चलना है और स्टडी करनी है। जितना पढ़ा जा रहा है, जितने ट्रिक्स आपको दिए जा रहे हैं, आप सिर्फ उतने ट्रिक्स को फॉलो करें और जो है आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा। बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ठीक है। हार मानने से कोई मतलब नहीं है। आपको करना क्या है कि जैसे ट्रांसलेशन ट्रिक्स के आज तीसरे दिवस पर हम आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं। जैसे 2 दिनों में आप लोगों को बताया गया था कि अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है, कोई सेंटेंस आपके सामने रखा जाए और उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन ही ना हो, अगर उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन ना हो भैया, तो किस प्रकार हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, इसका ध्यान हमें देना है। क्योंकि पहले 2 दिनों की क्लास में अगर हमें प्रीपोजिशन दिया होता था तो प्रीपोजिशन को हम सिलेक्ट कर लेते थे। प्रीपोजिशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होता था कि प्रीपोजिशन से जो हमारे कनेक्टर्स होते थे, जिसको हम प्रीपोजिशन के नाम से भी जानते थे, तो उनको सिलेक्ट कर लेते थे। उनको सिलेक्ट करने के बाद उनसे संबंधित जो वर्ड्स होते थे उनको भी सिलेक्ट कर लेते थे और उनको सिलेक्ट करके उनको अलग लिख लिया जाता था और जो बचे सेंटेंस थे उनको ट्रांसलेट पहले कर लिया जाता था। यही होता था। लेकिन उस कंडीशन पे जब आपको प्रीपोजिशन ही ना मिले और कहीं कहीं आपको प्रीपोजिशन मिलता भी है, उसके बावजूद आपको उसकी स्पेलिंग नहीं लिखनी होती है, क्यों, ठीक है। तो इन बातों पर आज चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। में आप लगातार बने रहिए। वीडियो इसकी जरूर गलती से भी मत कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दें, जिससे यहाँ से डालने जाने वाले हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कोई सेंटेंस आपको दिया जाता है जिससे आपको ये कंफर्म नहीं होता है कि जिससे आपको ये कंफर्म तो कर ले जाते हैं कि किस टेंस का है, ठीक है, किस टेंस का कौन से सेंटेंस का है, ये तो आप कंफर्म कर ले जाते हैं। बट आपको ये नहीं समझ में आता, या आता भी है तो आपको लॉन्ग फॉर्म में आता है। आपको उसमें वहाँ पे प्रेशर डालना पड़ता है माइंड पे कि यहाँ मतलब कौन सा क्या लगेगा, कैसे क्या होगा, कौन सी फॉर्म लगेगी मेन वर्ब की, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या लगेगा। तो वहाँ पे जब आपको ढेर सारा मतलब माइंड लगाना पड़ता है तो आपको स्ट्रेस में मतलब महसूस होने लगता है, आपको उबन महसूस होने लगती है। लेकिन आज जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग टू आपको जरा सी भी उबन महसूस नहीं होंगी। आप इस पढ़ने में मजा आएगा, बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सेंटेंस आपको दिया जाए कि भारत ने इंग्लैंड को हराया। आपसे कहा गया कि भारत ने इंग्लैंड को हराया। देखो भैया, आज तक हम लोग क्या करते थे कि बड़े से बड़े सेंटेंस को लेकर
बड़े से बड़े सेंटेंस को लेकर पहले ट्रांसलेट करते थे, उसके बाद छोटे से छोटे ट्रांसलेट को सिलेक्ट करते थे, उसको ट्रांसलेट करते थे। बट आज हम उसके अपोजिट चलेंगे, आज छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम बढ़ेंगे। तो क्या करना है ये देखते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है कि जैसे इसमें दिया गया भारत ने इंग्लैंड को हराया, क्या दिया गया भैया, भारत ने इंग्लैंड को हराया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब प्रीपोजिशन तो मिल गया, हमें प्रीपोजिशन मिल रहा है, बट यहाँ पे इस प्रीपोजिशंस की मीनिंग्स का यूज हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसको आपको बताएंगे। देखिए, कहने का मतलब सिर्फ इतने से है कि आप हिंदी में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे भैया, कर्ता ने कर्म को, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में ये होता मतलब आपको बताया जाता है कि कर्ता ने कर्म को। और आपको यहाँ अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 2 देशों का नाम आया है, ठीक है भैया, 2 देशों का नाम आया, इससे आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वही हिंदी वाला रूल फॉलो करना है। कौन सा, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने अर्थात ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कर्म को, चूंकि इसके बाद नहीं मिला था भैया, उसके बाद कर्म को, ठीक, तो कर्म आपका क्या हो गया, ये हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक भैया, और ये आपका हो गया मेन वर्ब या वर्ब मान लेते हैं, ठीक। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में, कुछ नहीं करना है, बहुत जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना देखते जाइए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके, जो आपको समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से वीडियो बनाऊंगा उस पर, ठीक है, आपको फिर से समझाऊंगा। बट वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। आइए देखते हैं तो क्या करना है इसमें। जैसे कहा आपसे, भारत ने इंग्लैंड को हराया, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब मिल गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, जानते हैं भैया, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग जब होती है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, प्लस उसके साथ मेन वर्ब आती है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड आता है। किसी भी सेंटेंस में सिंपल फॉर्म में इतना ही मिलता है हमें, और इतने मिलने के, अगर इतना हमें मिल रहा है तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। बस हमें ट्रांसलेट करना है, क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। कैसे करना है इसको मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल फॉर्म में। आप लोग बस सिर्फ और सिर्फ हमारा साथ दीजिए, और हम इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा आपको बताया गया कि तो क्या करते हैं, इसी मतलब जैसा आप जानते हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड, यही सब होता है क्रम से। तो आपको क्या करना है वहां पे, आपको सिर्फ इतना करना है बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ इसको जो है मार्किंग कर, मतलब नंबरिंग करते चले जाना है। आपको डिजिट नंबर तो आता ही होगा, नंबर तो आता है ना। अगर आपको नंबर आता है तो समझ लीजिए अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ आ जाएगा। क्लियर, अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ आ जाएगा। बस रेगुलर क्लास करते रहिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ इतना करना है कि जब भी वीडियो अपलोड की जाती है, जहां तक तो प्रयास यही होता है कि रेगुलर अपलोड की जाए, तो रेगुलर अगर आपको वीडियो अपलोड की जाती है तो आप सिर्फ रेगुलर बने रहिए, कॉपी कलम लेके, आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे आपको मिला, अब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट मिलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको मेन वर्ब लाना है, हराना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफीटेड हो जाएगा, डिफीटेड हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा इंग्लैंड को लिख देना है, और उसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका ट्रांसलेट क्लियर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग टू, जब आपको जैसे अब यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया गया आपको, यहाँ पे बताया गया कि इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड। तो इसका मतलब सिर्फ आपको इतने से है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ना इसका यूज किया गया ना इसका किया गया, ठीक है, ना आपको ने का मतलब अर्थ लिखा गया, ना ही को का, लेकिन कहीं कहीं को टू के फॉर्म में भी लिखे हैं। अर्थात कहने का मतलब, अगर किसी भी कहीं कहीं ऐसा सेंटेंस मिलता है कि जहाँ पे आपको ये जो को वर्ड आया हुआ होता है, इसके लिए टू का प्रयोग किया जाता है। कैसे, अभी आइए देखते हैं अगले सेंटेंस में। जैसे अगला सेंटेंस आपको दिया गया हो कि मान लेते हैं क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसमें भी आप कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको जितना बताया जा रहा है उतने को फॉलो करते चलिए। जैसे मान लेते हैं अगले सेंटेंस में कह रहा है, एक सेंटेंस और देखते हैं, कह रहा है इसमें कि अशोक ने मोहन के भाई की, कह रहा है अशोक ने मोहन की
भाई की पत्नी, अशोक ने मोहन की भाई की पत्नी को पढ़ाया था, को पढ़ाया था। अब आपको यहाँ क्या करना है कि जैसे आपको दिया गया कि अशोक ने मोहन की भाई की पत्नी को पढ़ाया था, तो बच्चों अब आपको इसमें इतनी कंफ्यूजन हो रही होगी वास्तव में जिसका जवाब नहीं है। कैसे कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि अगर हम मान लेते हैं कि आपको देखिए इसमें जो प्रॉपर नाउन का मतलब आया है वर्ड्स, वो अशोक भी है मोहन भी है। अब यहाँ पे फिर आपको कंफ्यूजन हुई कि यहाँ पे भैया सब्जेक्ट क्या माने। ठीक है, मान लेते हैं आपको कहा कर्ता ने, याद आया ट्रिक अभी जो पहले बताई थी कि कर्ता ने अर्थात आपका क्या हुआ कि ने से संबंधित वर्ड जो है वो क्या है अशोक, यानी ये आपका सब्जेक्ट हो गया भैया। और अगर ये आपका सब्जेक्ट हो गया काकी के कर्म को, याद आया काकी के हिंदी में होता है ना, तो आप जानते हैं अभी आपको बताया कर्ता ने कर्म को, तो चाहे का हो चाहे की हो चाहे को हो, ठीक है, कर्म आपका वही होगा। तो लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साथ साथ इतना ध्यान देना है, ठीक है, क्या ध्यान देना है कि ये आपका जो है ये पूरा वर्ड है। क्योंकि आप देखें कर्ता ने कर्म को कहाँ आया है, यहाँ आया है, ठीक है भैया, को यहाँ आया है, तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक भैया, तो ये इसके अकॉर्डिंग टू अब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट यही तीन मिला ना, कंफ्यूजन क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको सीधा सीधा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या हो गया अशोक। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको मेन वर्ब लाना है और मेन वर्ब चूंकि यहाँ पे था आया है, ठीक है, था आया यानी पास्ट इंडेफिनिट, इसीलिए पहले टेंस पढ़ाए थे एकदम सिंपल फॉर्म में। ठीक है, सिंपल फॉर्म में आपको टेंस पढ़ाने का सिर्फ इतने से मतलब था कि अगर आपके लिए ऐसे कई सारे मतलब नई नई चीज़ें ले आई जाएं, ऐसे आपके लिए ऐसी कई सारी ट्रिक्स लाई जाएं तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं बीच में कोई निगेटिव वर्ड नहीं आया है, कोई आपका इंट्रोगेटिव नहीं आया है, पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो इसका मतलब सिर्फ इतने से है कि ये पॉजिटिव में है। और पॉजिटिव में क्या होता है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ये तो पता ही होगा। और अगर इतना पता है बच्चों तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी है, तो क्या हो जाएगा, ये टी स्टार्ट टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑब्जेक्ट लाना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना था कि सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसे इसमें अगर आप देखें ये पूरा ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट आपका ये है भैया कर्ता ने कर्म को, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ये है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको नंबर 1 मान लेंगे, इसको नंबर 2 मान लेंगे। लिखने के क्रम का बता रहा हूं, लिखने का क्रम किस प्रकार होगा आपको ये बता रहा हूं। इसको नंबर 1 मान लेंगे, इसको नंबर 2 मान लेंगे, और ये आपका ऑब्जेक्ट जो है 2 दिया गया है तो इसको नंबर 3 मान लेंगे, और ये नंबर 4 मान लेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। आपको क्या बताए थे अभी कि अगर आपको डिजिट आ रही है तो ट्रांसलेशन आ रहा है, अगर आपको डिजिट आ रही है तो आपको इंग्लिश आ रही है, अगर आपको डिजिट आ रही है तो आपको इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना सब आएगा। बस बने रहिए हमारे साथ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, अब देखिए अशोक टाट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिजिट नंबर 3 लानी है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट आ गई, सेकेंड डिजिट आ गई, डिजिट नंबर 3 लानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा द वाइफ, क्या हो जाएगा द वाइफ। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद भैया डिजिट नंबर 4 की बारी आ रही है, तो क्या है मोहन का, सॉरी यहाँ पे का रहेगा मोहन का, मोहन के। ठीक है, तो मोहन के भाई है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि सॉरी अशोक टाट हो गया, द वाइफ हो गया, यहाँ तक इतना, अर्थात फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर क्लियर हो, ओनली आपको फोर्थ नंबर यूज करना है। तो फोर्थ नंबर यूज करने में आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देंगे मोहन ब्रदर। उम्मीद करते हैं आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब
अगर किसी प्रकार की भैया समस्या होती है आप लोगों को, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मतलब कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जिस प्रकार का आपका, जिस प्रकार की आपकी डाउट्स होंगे, जिस प्रकार की आपको कंफ्यूजन होगी, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बट कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। जैसी आपकी ज़रूरत हो आप उसके अकॉर्डिंग टू आप कमेंट कीजिए, आपको उसका वीडियो मिलेगा, ठीक है। और अगर आप कमेंट करने में, आप कमेंट करना नहीं जानते हैं या आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है कमेंट करने में, तो नीचे आ रहे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बताया जाएगा, नहीं संकोच रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन आप अगली वीडियो के साथ। आप लोगों को बहुत 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 सारा धन्यवाद, बस बने रहिए हमारे साथ, आपको इंग्लिश सिखा के ही छोड़ेंगे। धन्यवाद।